हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। अभी से लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका होगा जब मैंने एक वीडियो बनाया था हीरो गाय मोड ऑन के कुछ तथ्य के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। और अब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसको आप उस वीडियो का पार्ट 2 समझ सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं हीरो गाय मोड ऑन शो के जो है कुछ नए फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता ना हो। इसलिए वीडियो को बस आप पूरा देखिए और साथ साथ कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से फैक्ट आपको पहले से पता थे और कौन से अभी जाकर पता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, हीरो गाय मोड ऑन का सबसे पहला प्रोमो जो था, फर्स्ट प्रोमो जो था, वो रियल था ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस प्रोमो में ना तो किसी एक्टर को लिया गया था, ना ही कोई रियल प्लेस था। उस प्रोमो को पूरी तरीके से कंप्यूटर से बनाया गया था, कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, कोई भी शूटिंग ऑन ही नहीं थी। नंबर 4, हीरो गाय मोड ऑन। सब टीवी के शो हीरो गाय मोड ऑन के फर्स्ट प्रोमो में हीरो का जो कॉस्ट्यूम दिखाया गया, हीरो जिस कॉस्ट्यूम को पहने में नजर आ रहे हैं वो कॉस्ट्यूम अलग थी, जबकि शो में जो कॉस्ट्यूम दिखाया गया वो अलग है। कलर अलग था, डिजाइन अलग था। आप यूँ कह सकते हैं कि हीरो की कॉस्ट्यूम चेंज हो गई शो लॉन्च होने से पहले ही। नंबर 3, सिर्फ कॉस्ट्यूम ही नहीं बल्कि हीरो गाय मोड ऑन शो का लोगो भी चेंज हो गया था। जी हाँ, हीरो गाय मोड ऑन का सबसे पहला प्रोमो जो था उसमें जो लोगो दिखाया गया था वो अलग था, जबकि एक्चुअल लोगो जो था हीरो गाय मोड ऑन शो का वो अलग है। ये बातें जो है, ये फैक्ट जो है, आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होगी। और ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि बहुत लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि हीरो गाय मोड ऑन का फर्स्ट प्रोमो कौन सा है। एक्चुअली हीरो गाय मोड ऑन का सबसे पहला प्रोमो आया था मार्च अप्रैल 2020 के टाइम में, और उसका दूसरा प्रोमो आया था आई थिंक अगस्त सितंबर के टाइम में, जिसमें रणदीप राय थे। और मोस्ट ऑफ द फैंस, मोस्ट ऑफ द व्यूअर जो है वो सेकेंड प्रोमो को फर्स्ट प्रोमो समझ रहे थे। नंबर 2, जब हीरो गाय मोड ऑन शो स्टार्ट नहीं हुआ था तब मुझे किसी ने, एक बंदे ने पूछा था कि क्या हीरो गाय मोड ऑन सब टीवी के एक पुराने शो यारो का टसन का सीजन 2 है, क्योंकि हीरो तो एक सुपर हीरो शो था ही जो कि देखने से पता चल रहा था। वहीं दूसरी ओर यारो का टसन में भी यारो जो है बाद में सुपर हीरो बन जाता है जिसका नाम था यो मैन। इसलिए मुझे किसी ने पूछा था, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था अपने सेकंड चैनल पे। लेकिन मेन फैक्ट ये नहीं है, मेन फैक्ट ये है कि हीरो और यारो में बस इतना ही सिमिलरिटी नहीं है कि दोनों एक सुपर हीरो वाला शो था और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यारो का टसन का दूसरा सीजन है हीरो, बल्कि हीरो गाय मोड ऑन में हीरो यानी कि वीर के जो दोस्त बंटू के किरदार में आपने जिस एक्टर को देखा था, अभिषेक शर्मा का, वही एक्टर जैसे यारो का टसन में भी थे और दोनों में उनका कैरेक्टर भी सेम था। एक्टर अभिषेक जो है हीरो गाय मोड ऑन में मेन लीड जो है हीरो उनके दोस्त बंटू के रोल में नजर आए, वहीं जो है दूसरे और यारो के टसन में भी यारो के दोस्त के ही रोल में नजर आए थे। नंबर 1, ये जो है काफ़ी बड़ा फैक्टर, काफ़ी कंफ्यूजिंग फैक्ट है। सब टीवी चैनल जो है जिसपे हीरो गाय मोड ऑन शो आता था वो जो है हीरो गाय मोड ऑन के साथ जो है पार्शलिटी की है। एक्चुअली हीरो के साथ नहीं, हीरो के कारण बाकी शोज के साथ पार्शलिटी हुआ था। एक्चुअली सब टीवी जो है हीरो गाय मोड ऑन को जो है एक अलग ही दर्जा दिया हुआ था, इतना कुछ कर रहा था जो कि बाकी किसी शोज के साथ कभी नहीं करता था। जैसे कि हीरो गाय मोड ऑन के फर्स्ट प्रोमो में हीरो जो है सब टीवी के लोगों को उखाड़ता है, उसके साथ खेलने लगता है। दूसरे प्रोमो में उसके लोगों को थप्पड़ मार के नचाने लगता है, और उसके बाद जो है कई सारे प्रोमो में हीरो जो है उसके लोगों को गायब भी कर देता है अपने पावर से, जो कि ऐसा कभी पहले किसी शो के साथ नहीं हुआ होगा। इनफैक्ट बालवीर के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये तो हो गए हीरो गाय मोड ऑन से संबंधित 5 फैक्ट। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बोनस फैक्ट बताता हूँ। हीरो गाय मोड ऑन में जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ भी कहानी को जोड़ा गया था थोड़ा, जो कि आपको देखने से पता चला ही होगा। लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों को ऐसा लगता है ये तो पूरी तरह, या तो ये पूरी तरीके से सच है या फिर पूरी तरीके से गलत है, जबकि हीरो के साथ ऐसा नहीं था। हीरो गाय मोड ऑन में जो कहानी दिखाई गई थी सनातन धर्म की, वो आधी सही भी थी और आधी गलत भी थी। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो कहानी दिखाई गई थी कि तारकासुर जो है वो त्रिपुर को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है महादेव आके त्रिपुर को नष्ट कर देते हैं, ये सब कहानी सही थी। लेकिन जहाँ से वो मैजिकल रिंग की कहानी स्टार्ट होती है, मतलब शुक्राचार्य आते हैं, वो जादुई रिंग से सब कुछ गायब कर देते हैं, फिर वो फिसल कर धरती पर चला जाता है, ये सब कहानी बिल्कुल गलत था। वहीं दूसरी तरफ जब समुद्र मंथन के दौरान जो है हलाहल विष निकला था, उसे महादेव ने पिया था, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। लेकिन जैसा कि एपिसोड में दिखाया गया कि उस हलाहल के कुछ बूंदों को शुक्राचार्य जैसे पास्ट से ले आकर प्रेजेंट में ले आते हैं, यानी कलयुग में ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। इनफैक्ट ये इम्पॉसिबल है। ऐसा ही हो सकता है कि कई बार जो है हिंदू धर्म से कहानी को जोड़ने की कोशिश की गई हो, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से सच ही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर ये सारे फैक्ट जानकर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से कौन से फैक्ट आपको पता थे और कौन से नहीं पता थे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।